गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज असी करांगे नैक्सट टॉपिक। असी चैप्टर किया होया स्टार्ट फुलानीज इंटीग्रल एंड इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। फुलानीज इंटीग्रल आप डिस्कस कर चुके हैं एंड हुण असी करांगे इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। पहला असी देखे कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर हुंदा क्या है। से असी कोई इंटीग्रल है साडे कोल इंटीग्रल 2 to 3 एक्स स्केयर प्लस अल्फा स्केयर डी एक्स। सो असी इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। पहला यस असी इसका इंटीग्रल सॉल्व किया। अल्फा इज ट्रीटिंग एज अ कॉन्सटेंट एंड एक्स इज वेरीएबल। सो असी इसका इंटीग्रल सॉल्व किया। साडे कोल सॉल्व करके आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस अल्फा स्केयर एक्स लिमिट फ्रॉम 2 to 3। सो लिमिट्स फिल करांगे साडे कोल आ जाएगा 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस अल्फा स्केयर 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3 प्लस अल्फा स्केयर इंटू 2। सो जो असी इनू सॉल्व किया सारा आंसर आ जाएगा 19 बाय 3 प्लस अल्फा स्केयर। सो ये आ जाएगा साडा आंसर। अगर असी आंसर च देखिए साडे कोल इस इंटीग्रल नू सॉल्व करके साडा आंसर अल्फा च आ रहा। सो असी इस तरह के इंटीग्रल नू ही क्या कहने आ इंटीग्रल है एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। इंटीग्रल दे विच जिहड़ा इंटीग्रैंड है वो किहदा फंक्शन है पैरामीटर दा। सो ये जो अल्फा है अल्फा कौन है पैरामीटर। अल्फा इज पैरामीटर। सो अगर साडे कोल इंटीग्रल सॉल्व करके आंसर साडा पैरामीटर दे विच आए विच इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फा। इंटीग्रल का आंसर साडे कोल क्या आ रहा है फंक्शन ऑफ अल्फा आ रहा। कॉन्सटेंट वैल्यू नहीं आ रही अल्फा दे विच वैल्यू आ रही है। सो इस तरह के असी इंटीग्रल नू बोलते हैं इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। सो इस तरह के इंटीग्रल असी सॉल्व किद्दां करदे जिद्दां ये तां डायरैक्ट सॉल्व हो रहा सी। बट कई इस तरह के क्वेश्चन होंगे जोड़े डायरैक्ट इंटीग्रल नाल सॉल्व नहीं होंगे। सो उन्होंने असी एक रूल डिफाइन किया है विच इज़ लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सो साडे कोल रूल है लिबनिट्स रूल। ठीक है। सो लिबनिट्स रूल है क्या लिबनिट्स रूल के अकॉर्डिंग असी क्या करते हैं इंटीग्रल साइन के अंडर क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। केस फर्स्ट है मैं एग्जाम्पल करावांगी उस तो ज़्यादा क्लीयर होएगा तुहानूं। सो दो रूल है ये केस फर्स्ट एंड केस सैकेंड। फर्स्ट है लिबनिट्स रूल वैन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। देखो जो असीं इंटीग्रल सॉल्व करना हो सकता है कि साडियां जो लिमिट्स है वो वेरीएबल भी हो सकदियां कॉन्सटेंट भी हो सकदियां। हुण पहला केस लिया जो साडियां लिमिट्स कॉन्सटेंट है। कॉन्सटेंट कहने का मतलब वो अल्फा ते डिपेंड नहीं कर रही पैरामीटर ते डिपेंड नहीं कर रहा। इत्थे साडा पैरामीटर है अल्फा। अगर साडियां लिमिट्स इंडिपेंडेंट होन पैरामीटर से दैन असी अगर सानू इंटीग्रल गिवन है इंटीग्रल के अंदर अगर असी डेरीवेटिव करना होए अगर असी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर करना होए दैन ये डायरैक्ट अंदर चला जाएगा इंटीग्रल साइन के अंदर करली बाय करली अल्फा एफ एक्स अल्फा डी एक्स। सो ये साडा रूल है लिबनिट्स रूल। अगर साडियां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशनस इंडिपेंडेंट होन पैरामीटर दे दैन अगर असी डिफरेंशिएट करिए इंटीग्रल नू दैन एज इट इज़ डेरीवेटिव अंदर चला जाएगा। ठीक। सो असी इस रूल के नाल एक क्वेश्चन करते हैं तुहानू क्लीयर हो जाएगा वो नाल एक कंसैप्ट। यस साडी एग्जाम्पल है फर्स्ट इफ मॉड ए लैस दैन 1 इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to पाई लॉग 1 + a cos x अपॉन cos x dx। यस असी इस क्वेश्चन नू सॉल्व करना है। सानू ए भी गिवन है जो इत्थे देखो इत्थे कॉन्सटेंट मतलब इत्थे पैरामीटर कौन है ए कौन है तुहाडा पैरामीटर बाकी सारे तो वेरीएबल है। सो पहला तुसी चूज करने दे विच पैरामीटर कौन है ए साडा पैरामीटर है। और देखो लिमिट्स साडियां कॉन्सटेंट है ए दी फॉर्म दे विच नहीं है मतलब ये पैरामीटर ते डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर ये पैरामीटर ते डिपेंड नहीं कर रही हैं सो साडा लिबनिट्स रूल लगेगा। सो इस क्वेश्चन दियां नू सॉल्व किद्दां करना है असी। सो सारे क्वेश्चन ये नाल दे इस तरह ही करने हैं। सो तुसी ध्यान देना है कि असी किहड़े स्टैप कर रहे हैं इस क्वेश्चन दे विच। सो फर्स्ट असी इनू लिख लिया लेट फाई ए। देखो फाई ब्रैकेट दे विच असी पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इत्थे पैरामीटर कौन है ए। सो असी इस इंटीग्रल नू नाम लिख लिया फाई ए विच इज़ इक्वल्स टू 0 to पाई लॉग 1 + a
cos x upon cos x dx। सो ये साडे कोल आ जाएगा फाई ए। नैक्सट देखो असी स्टैप करना है, असी फस्ट डिफरेंशिएशन करनी है। असी इनू सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये डायरैक्ट सॉल्व नहीं हो रहा साडे को, अगर डायरैक्ट नहीं, सो फस्ट असी स्टैप करना है डिफरेंशिएशन दैन इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला असी ए दे नाल डेरीवेटिव कर देना है, फिर असी ए दे नाल इंटीग्रल सॉल्व कर देना है। ठीक, सो फस्ट असी इहदा डेरीवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर साडे कोल है ए। सो असी स्टार्टिंग तो तुसी चाहे लिख सकते हेयर ए इज़ पैरामीटर। यस, असी डेरीवेटिव करन लगे हैं डी बाय डी ए फाई ए, बोथ साइड डेरीवेटिव कर देता। सो इत्थे भी आ जाएगा डी बाय डी ए इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। यस, हुण इत्थे अपना लिबनिट्स रूल लगेगा। हुण इस डेरीवेटिव नूं असीं इंटीग्रल साइन दे अंदर लैके जाना कि नहीं, वो सानूं लिबनिट्स रूल दसेगा। लिबनिट्स रूल कहता है अगर साडियां लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट होण ए दे पैरामीटर दे, दैन डेरीवेटिव एज इट इज़ इंटीग्रल साइन दे अंदर चला जाता है। सो इत्थे क्या आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई डी अपॉन डी ए लॉग 1 प्लस ए कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इत्थे तुसी डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू ए कर रहे हो, ये ध्यान देना है। यस, डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू ए करना है। ए दे लई इत्थे करली बाय करली ए लिख लो। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पैक्ट टू ए करना है। ठीक है, हुण ए दे नाल अगर असी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, दैन ए दे लई यह सारा एक्स की होएगा कॉन्स्टेंट। सो स्टूडेंट तुसी याद करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स है, बट डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू ए है। सो ए दे नाल ही डिफरेंशिएट करना, एक्स कॉन्स्टेंट होएगा। यस, सो 1 बाय एक्स कॉस एक्स का कॉन्स्टेंट है, इनू बाहर ही लिख लिया। यस, इहदा डेरीवेटिव लॉग एक्स का डेरीवेटिव क्या होंदा, लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स। एक्स कौन है 1 प्लस ए कॉस एक्स इंटू फिर असी ये एंगल का डेरीवेटिव किया एक्स का। 1 का डेरीवेटिव 0, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, सो ये डेरीवेटिव की आ जाएगा साढ़े को। देखो अगर असी ये डेरीवेटिव करिए करली बाय करली ए 1, चलो मैं इत्थे लिख लैनी है, इहदा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए कॉस एक्स, फिर आना सी करली अपॉन करली ए 1 प्लस ए कॉस एक्स। यस, 1 का आ जाएगा 0, फिर लग जाना सी प्लस करली बाय करली ए कॉस एक्स। यस, कॉस एक्स का अपना कॉन्स्टेंट, फिर करली बाय करली ए कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। सो इत्थे साडे कोल क्या बचेगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, सो नैक्सट आ जाएगा साडे कोल इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एक्स ना कॉस एक्स कैंसल हो जाएगा, साडे कोल आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए कॉस एक्स डी एक्स। फर्स्ट स्टैप से असी डेरीवेटिव करना। ठीक है, साडे कोल आई डी अपॉन डी ए फाई ए की वैल्यू। हुण असी क्या करना, फर्स्ट स्टैप हो गया डेरीवेटिव। सैकेंड स्टैप असी जो इंटीग्रल आया हुण डेरीवेटिव करन तो बाद इस इंटीग्रल नूं सॉल्व करो। यस, हुण असी इहनूं विद रिस्पैक्ट टू एक्स इंटीग्रल इहनूं सॉल्व करना। इस टाइप के इंटीग्रल तुसी प्लस 2 च कीते होए, अगर ए प्लस बी कॉस एक्स फॉर्म होए, तुसी क्या करना हुंदा है इस क्वेश्चन दे विच न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर नूं कॉस स्क्वायर एक्स नाल क्या कर देना हुंदा है, डिवाइड कर देना हुंदा है। बट पहला इत्थे असी कॉस स्क्वायर एक्स वाली फॉर्म बनाईए। यस, असी फॉर्मूला स्टडी किया होया कॉस 2x का। कॉस 2x हुंदा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होंदा है। और अगर असी इत्थे लिखना होवे कॉस एक्स, जदों 2 सी एंगल हाफ रह जाता है, अगर असी कॉस एक्स लिखिए दैन साडे कोल आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। देयरफॉर असी इत्थे रिप्लेस कर दिता 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस ए कॉस एक्स नूं असी लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। देयरफॉर साडे कोल आ जाएगा 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हुण नैक्सट स्टैप की है, अगर साडे को डिनोमीनेटर साइन ते कॉस स्क्वायर इनवॉल्व होन, सो तुसी क्या करना न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर नूं डिवाइड कर देना है बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो तुसी न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर नूं कॉस स्क्वायर एक्स नाल डिवाइड करना है। यस, डिवाइड करो, साडे कोल आ जाएगा 0 टू पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर
एक्स की जगह साढ़े कोल एक्स बाय 2 है, सो एक्स बाय 2 ना करांगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। सो नैक्सट स्टैप साडा आएगा यस, इनू सॉल्व करके नैक्सट साडे कोल आ जाएगा 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ना कॉस स्क्वायर कैंसल ए माइनस ए टैन स्क्वायर एक्स बाय 2। सो फस्ट असी न्यूमरेटर ते डिनोमीनेटर नू क्या कर लिया सीकेंड ना डिवाइड सॉरी कॉस स्क्वायर ना डिवाइड। नैक्सट स्टैप अगर साडे कोल फिर डिनोमीनेटर च सीकेंड आ रहा हो दैन उन्होंने टैन च कन्वर्ट करना। मैं जो स्टैप दस रही याद रखने, अगर किसी भी सम च इस तरह की फॉर्म आई उन्हें इस तरह सॉल्व करना। अगर तुहाडे कोल डिनोमीनेटर च सीकेंड आ रहा दैन उन्होंने टैन च कन्वर्ट करो। यस सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन सानू पता सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला होंदा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस ए माइनस ए टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन यस असी टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 वाली टर्म्स कलैक्ट कीतियां 1 प्लस ए प्लस यस ਇਹਦਾ कोफिशिएंट है 1 और ਇਹਦਾ ए माइनस ए, सो आ जाएगा 1 माइनस ए टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, हुण असी क्या करना है, असी इत्थे फॉर्मूला बनाना है, असी पुट कर लेना है टैन एक्स नू। नैक्सट स्टैप है साडा पुट टैन बिकॉज टैन का डेरीवेटिव है सीकेंड, सो असी इहदे विच टैन एक्स बाय 2 नू क्या पुट कर लेना है टी। हर सम च यही मतलब जेकर ए टाइप बन रही है इस तरह करना असी सॉल्व। टैन एक्स बाय 2 नू टी पुट किया डेरीवेटिव कर लो बोथ साइड, टैन का की बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो साडे कोल सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स आ जाएगा 2 डी टी एंड लिमिट्स भी चेंज होणगियां, सो असी लिमिट्स भी चेंज कीतियां। वैन एक्स 0 टी कितना आ जाएगा टैन 0 0 टी 0 एंड वैन एक्स इक्वल्स टू पाई टी कितना आ जाएगा टैन पाई बाय 2 टैन 90 इनफिनिटी टी अप्रोच कर रहा इनफिनिटी नू। सो इस इंटीग्रल दी लिमिट्स चेंज हो गई 0 टू इनफिनिटी सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स ये बन गया साडे कोल 2 डी टी अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए टी स्क्वायर। सो ये साडे कोल बन गया। हुण देखो साडे कोल इत्थे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला साडे कोल हुंदा है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हुण देखो इत्थे टी बन रहा, अगर इहदा कोफिशिएंट असीं 1 बना दईए साडी यही वाली फॉर्म बन जानी। सो इहदा कोफिशिएंट 1 करन दे लई इहनूं कॉमन निकाल लिया सी। यस जदों इहनूं असीं कॉमन निकालना 1 डिनोमीनेटर चों, सो इत्थे नीचे लग जाएगा बिकॉज ये को 1 माइनस ए नहीं है, ये डिवाइड च लग गया प्लस टी स्क्वायर। सो साडी ये वाली फॉर्म आ जाएगी। सो असी फॉर्मूला बनाने लिख सकते हैं अंडर रूट का स्क्वायर। देखो साडा सेम यही फॉर्मूला नहीं जनरेट हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये साडा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 भी कॉन्स्टेंट बाहर, सो फॉर्मूला बिकम्स 1 अपॉन ए कौन है अंडर रूट 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए टैन इनवर्स एक्स कौन है टी अपॉन ए कौन है साडे कोल अंडर रूट 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। यस इनू सॉल्व करके साडे को आ जाएगा 2 1 माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए। यस टैन इनवर्स इनफिनिटी, टैन इनवर्स इनफिनिटी किहदे हुंदा है पाई बाय 2 ते। ठीक, और 0 ते क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा साडे कोल। सो ये सॉल्व करके साडे को आंसर आ जाएगा। पावर्स कलैक्ट कर लो इन्हां दोनों दियां, दैन साडे कोल ये आ जाएगा ये नीचे जाके इहदी पावर 1 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2। सो इत्थे भी अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस ए इंटू पाई बाय 2, 2 ना 2 कैंसल पाई। यस अंडर रूट कॉमन निकाल लिया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सो ये साडे कोल एक इहदा आंसर आया। साडे कोल लैफ्ट साइड साडे कोल क्या चल रही सी डी अपॉन डी ए फाई ए। सो साडे कोल आंसर आया डी अपॉन डी ए फाई ए। इहदा आंसर साडे को कितना आ गया, सो इन्हें सॉल्व करके साडे कोल आ जाएगा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है। सो फर्स्ट असी डेरीवेटिव किया विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर, फिर असी क्या किया जो इंटीग्रल हैगा सी उन्होंने सॉल्व कर लिया। दैन हुण डेरीवेटिव असी किया, इनू हटाना भी तो है, इनू फिर असी दोबारा इनू हटाने लिए क्या करांगे इंटीग्रेशन करांगे। सो असी हुण क्या किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू किहदे नाल देनी ए दे नाल इंटीग्रेशन देनी, बिकॉज असीं इहनूं हुण कैंसल करना, जो किया डेरीवेटिव उन्होंने हुण खत्म भी करना है। यस जदों असीं इधर इंटीग्रल देनी है वो फाई ए आ जाएगा, जदों इस साइड इंटीग्रल आ जाएगा 1 माइनस ए स्केयर डी ए प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज लिमिट्स का सानू पता नहीं, सो नाल कॉन्सटेंट आएगा विच इज़ इक्वल्स टू पाई कॉन्सटेंट बाहर आ जाएगा। यस ये किहदा फॉर्मूला बनिया, साडे कोल फॉर्मूला हुंदा सी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, जदों असीं एक्स वेरीएबल हुंदा सी ए कॉन्सटेंट, दैन फॉर्मूला बनता सी साडे कोल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हुण साडे कोल एक्स की जगह ते है ए की जगह ते है 1, मतलब वेरीएबल साडा ए है, सो ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स ए अपॉन ए है 1 प्लस सी, सो साडे कोल फाई ए आ जाएगा पाई साइन इनवर्स ए प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो साडा आंसर तो आ चुका है, असी फाई ए नूं सॉल्व भी करना सी, सो सॉल्व हो गया, बट हुण इत्थे कॉन्सटेंट नहीं आया, सी की वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू निकालने लिए असी अपनी गिवन कंडीशन नूं यूज़ करांगे। यस साडे कोल गिवन कंडीशन साडी क्या है, गिवन कंडीशन है सानू मॉड ए की वैल्यू लैस दैन 1 दी, मॉड ए लैस दैन 1, मॉड ए लैस दैन 1 मतलब ए लाइंग बिटवीन -1 टू +1, ना ए की वैल्यू -1 है ना +1 ये विच लाई कर दी। सो असी अपने को ए की वैल्यू की सपोज कर लैनी 0। यस असी ए की वैल्यू क्या सपोज की है 0। यस पुट ए इक्वल्स टू 0। यस ए की वैल्यू 0 लई, देयरफॉर साडे को क्या बनया फाई 0 पाई साइन इनवर्स 0 प्लस सी, साइन इनवर्स 0 0, सो साडे कोल आ जाएगा 0 प्लस सी की वैल्यू आ गई फाई 0, बट हुण सानू फाई 0 नहीं पता, फाई 0 असीं किद्दां निकालांगे इनू नंबर 1, फाई 0 असीं अपनी गिवन इक्वेशन तो निकालांगे। यस साडी गिवन इक्वेशन क्या है, इनू ही असीं फाई ए लिखिया सी, यस इनू ही असीं फाई ए लिखे, चाहे इनू 1 मार्क कर लो, जो असीं कीता है इत्थे 2 मार्क कर लो, ठीक। तो असीं 1 तो निकालांगे फाई 0 की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन च असीं ए की जगह पर 0 फिल कर देंगे। सो पुट ए इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। यस फाई 0 क्या आ जाएगा साडे कोल 0 टू पाई लॉग 1 प्लस 0 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, सो साडे को आ जाएगा 0 टू पाई 0 log 1 0, सो सारा की बन गया 0, देयरफॉर फाई 0 कितना आ गया 0, देयरफॉर सी की वैल्यू फ्रॉम 2, सी की वैल्यू भी साडे कोल की आ जाएगी 0, देयरफॉर साडा आंसर क्या बन जाएगा फाई ए का आंसर आ जाएगा पाई साइन इनवर्स ए, इत्थे फिल कर देना तुसीं, ए नूं ही असीं फाई ए नूं ही सॉल्व करना सी। देखो असीं सोल्यूशन निकालना सी, असी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सी, इनू ही असी फाई ए लिखिया सी, सो फाई ए का आंसर साडे कोल क्या आ जाएगा पाई साइन इनवर्स ए। सो असी स्टैप याद रखने, फर्स्ट असी डेरीवेटिव किया विद रिस्पैक्ट टू पैरामीटर, फिर असी क्या किया जो इंटीग्रल से उन्होंने सॉल्व कर लिया, लास्ट के असी किया है कि जो पैरामीटर का डेरीवेटिव किया वो ही इंटीग्रेशन कर दी, लास्ट असी कॉन्सटेंट फाइंड करने जो सानू गिवन दी होएगी पैरामीटर की कंडीशन उन्होंने यूज़ करके असी कॉन्सटेंट फाइंड कर लिया। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।